हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। 4 महीने हो गए हैं मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। बट ये वीडियो उन पहले 30 दिन के बारे में है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सीख दी है ज़िंदगी में। क्योंकि फ़ौज छोड़ते ही मैंने ना एक लिस्ट बना ली थी कि ये चीज़ें मैं इस साल के एंड तक अचीव कर लूँगा। आओ देखते हैं कि इन सब चीज़ों में से मैंने कितनी सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं असल में, या रियलिटी ने कुछ और ही सिखाया है मुझे। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन नंबर 1, मैंने ये सोचा था कि फ़ौज छोड़ते ही हर जगह से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रेडिंग से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, अमेजोन एफिलिएट से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पीछे स्क्रीन में एकदम देख रहे होगे, मैंने अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट खोल रखा है। एक भी क्लिक नहीं है, एक भी शिप्ड ऑर्डर्स नहीं है, ज़ीरो इनकम। एंड ट्रेडिंग में उल्टा मेरे को 1 लाख रुपए का ड्रॉ डाउन हो गया है, वहाँ से भी कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ तो रियलिटी ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मात दे दी। एक्सपेक्टेशन नंबर 2 सबसे छोटी चीज़ लगती है, बट बहुत बड़ी चीज़ है ये जब अपने पे आती है तो। क्योंकि मैंने सोचा था कि फ़ौज से निकलने के बाद मैं अपने घर के काम खुद कर लूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद कर लूँगा, बॉडी भी हिलती रहेगी, मूवमेंट भी रहेगा एंड फिजिकली भी फिट रहेंगे। बट 30 दिन बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ना थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड आउट फील कर रहा था। नॉट बिकॉज कि मैं असल में ड्रेन्ड आउट था, बट बिकॉज वो एक स्ट्रेस, झाड़ू पोछा बर्तन का जो एक स्ट्रेस था वो इमोशनली और फिजिकली मेंटली मुझे ड्रेन कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहा था, या वीडियोस बनाने में, वीडियो एडिटिंग में, नई चीज़ें सीखने में मैं ड्रेन्ड आउट फील कर रहा था। एंड जब भी मैं अपने सिस्टम पे आके बैठता था मुझे नींद आने लगती थी। तो आई डिसाइडेड वन फाइन डे कि बस इट इज़ टू मच, बहुत हो गया, अब मेरे को एक हाउस हेल्प रख लेनी चाहिए। नॉट बिकॉज कि मैं ये सारा काम खुद नहीं कर सकता हूँ, बट बिकॉज वो टाइम मैं अपने लिए ख़रीदना चाहता था। वो जो 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे रोज़ लग रहा था झाड़ू पोछा बर्तन करने में, पूरा घर साफ रखने में, आई रियलाइज कि आई नीड टू बाई बैक दोज 1.5 hours फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन यूटिलाइज इट समवेयर एल्स प्रोडक्टिवली। एक्सपेक्टेशन नंबर 3, मैंने सोचा था कि मैं रोज़ एक ही टाइप का खाना खा सकता हूँ। एंड नॉट बिकॉज कि मुझे पसंद है एक टाइप का खाना, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंसी, मैं चाहता हूँ डिसिप्लिन, मैं चाहता हूँ प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना दिन का, मैं चाहता हूँ ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े ये सोचने में कि मेरे को क्या खाना खाना है। एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ही टाइप का खाना खाऊंगा रोज़। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि नहीं हो पा रहा है मुझसे। एंड एक दिन ऐसा आया कि मैंने लगातार 1 हफ्ते तक बाहर का खाना खाया। रोज़ मैंने बाहर से ऑर्डर किया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि जितना मैंने अपने आप को दूर रखा इन सब चीज़ों से, बाहर का खाना खाने से, उतना ही ज़ोर से मुझे क्रेविंग हुई है ये सब चीज़ करने के लिए। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये एक्सपेक्टेशन भी मेरी टूट गई। बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड अपने आप को लाइन पे रखने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अब से मैं रोज़ एक टाइप का खाना नहीं खाऊंगा, मैं चेंज करता रहूँगा मील्स, हर 2 दिन में, 1 दिन में लंच एंड डिनर के बाद, एंड हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट मैं बाहर से खाना ऑलरेडी ऑर्डर करूँगा। इससे क्या होगा कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा करता रहूँगा, अपना बाहर का जंक भी नहीं खाऊंगा, एंड साथ में मेरी बॉडी भी बनती रहेगी। एक्सपेक्टेशन नंबर 4, तुम इसके बारे में सुनोगे तो तुम सोचोगे कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, बट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत साइको हूँ। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन तो मेरे को लगा था कि बहुत आसान होगा कंटेंट क्रिएट करना, एंड क्या ही है कैमरे के आगे आके बात ही तो करनी है। बट आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट सो ईजी। एंड मेरे को सबसे बड़ा डर था वो ये था कि लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। एंड इस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टाग्राम पे जितने मेरे फॉलोअर्स थे सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। जितने भी मेरे जानने वाले थे, मेरे कोर्समेट्स की वाइफ्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, सबको ब्लॉक कर दिया। एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट which I realized was not worth it because there was nobody to cheer me up and tell me my quirks or criticize me कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं और बेटर कर सकता हूँ। But then you know, life is all about learnings and this reality also gave me a reality check about कि कैसे तुम्हारा खुद का दिमाग सेल्फ सैबोटाज कर सकता है तुम्हारे खुद के काम को। तो आज 4 महीने हो गए हैं और अब एक ही सवाल उठता है कि इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ।
जब पैसे भी नहीं आए और हर एक्सपेक्टेशन टूट गई मेरी, रियलिटी ने मेरी हर एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, तो क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का? फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने कैमरे के सामने बोलना सीखा है, मैंने अपनी थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखी है, खुद से करता हूँ मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग। ऑब्वियसली उतनी बेटर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, पर ठीक है, काम चल जाता है मेरा। मैंने सीखा है अपनी बात को कैमरे के सामने बेहतर तरीके से रखना, मैंने सीखी है स्टोरी टेलिंग, सीखी नहीं है, काम चल रहा है। बट ऑल इन ऑल आई बिलीव दैट ये सब कुछ करने से मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, जो अभी नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ही ये है कि तुम काम करते रहो, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर जब रिजल्ट आते हैं ना तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो बेसिक बात यह है कि पहले 30 दिन ने मेरी हर एक्सपेक्टेशन तोड़ी, बट उस एक्सपेक्टेशन के पीछे मैं वो इंसान बन रहा था जिसे किसी बॉस की ज़रूरत नहीं है, किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, हु कैन वर्क ऑन हिज ओन टर्म्स एंड दैट टू विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बेसिकली आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, आज़ादी का असली मतलब ये है कि मैं अपने आप को मैनेज करना सीखूँ, एंड वो किसी भी सैलरी से मुश्किल चीज़ है। ये रहा मेरा पहला महीना ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एक्चुअली आई एम हैप्पी कि रियलिटी जीत गई और एक्सपेक्टेशंस हार गई।